नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण से हम वाक्य संशोधन का सेशन कर रहे हैं और इसका एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल द स्टडी चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेगा, ना कि केवल वाक्य संशोधन। वहाँ पे आपको संधि, विलोम, पर्यायवाची, समास सभी से आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो अभी जाइए द स्टडी चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो ये वाक्य संशोधन का कल एक वीडियो मैं लेकर आई थी और आज ये दूसरा वीडियो है। कल मैंने 25 क्वेश्चन कराया था और आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का जो प्रश्न है 26 नंबर का, वो क्या है देखिए। पहला है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है। पहला है कि सूरज उगा और कुहासा फटा। यहाँ पे और शब्द आ गया है, और जो है क्या है, और जो है संयुक्त है। सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हुआ। बीमारी के कारण राम नहीं आया। जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि बीमारी के कारण राम नहीं आया। ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है वह मुझसे बड़ा है। यह कैसा वाक्य है? वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है? विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। संदेह तो है नहीं क्योंकि वह मुझसे बड़ा है, होगा नहीं लिखा है। अगर होता लिखा होता कि वह मुझसे बड़ा होगा तो संदेह होता। और न संकेत है ना ही निषेध है, तो आंसर होगा विधिवाचक। वह मुझसे बड़ा है, विधिवाचक है। अगला प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। अंग्रेजी तो नहीं है दोस्तों, ना ही जर्मन है। हिंदी और संस्कृत में से कोई एक आंसर है और करेक्ट आंसर क्या है? संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। लिंग जो है वह कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? चावल, मोहन, चपरासी, हिमालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चपरासी। नेक्स्ट है ठाकुर। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठकुराइन। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होगा। नेक्स्ट है दही शब्द। दही शब्द है क्या है? दही शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दही जो है वह पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। बी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ए पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। आंसर होगा सर्वनाम। सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है, बाकी सबका होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 शब्द दिए हैं, बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा, उड़द। आंसर क्या होगा? अरहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 शब्द है, बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बनावट, चिल्लाहट, बचपन, सिलाई। आंसर होगा इसका बचपन। बचपन जो है वह पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है जेठ। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। जेठ की जो वाइफ होती है, उनकी बीवी होती है, उनको क्या कहते हैं? तो जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठिन, जेठरानी, जेठराइन, जेठानी। तो आंसर क्या होगा? जेठानी। जेठ का जेठानी होता है। नेक्स्ट है अध्यापक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापकी, अध्यापिक। तो अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका होता है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है?
पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है, विषम है। प्रचार्य प्रचार्या बिल्कुल सही है। मोर मोरनी भी सही है। सेवक सेविका भी सही है। श्याम श्यामी, श्याम और श्यामी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 शब्द है, स्त्रीलिंग ढूंढिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। नमक, जीरा, पीपल, दाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गेस कीजिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपने गेस कर लिया तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर अपना दीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा नमक। नमक जो है स्त्रीलिंग है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 शब्द है, बताना है कौन सा पुल्लिंग है। कस्तूरी, घोषणा, झील, सदन। आंसर होगा इसका सदन। सदन क्या है, पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं का आंसर देना है। नदी, गाय, गंगा, रवि। बहुत इजी है, इसको गैस करना। नदी बहती है, गाय माता आप जानते हो, गंगा माँ है, रवि क्या है, रवि पुल्लिंग है। रवि क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन रूप में होता है। रात, सोना, लड़का, साधु। आंसर होगा इसका सोना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। वे कौन सा संज्ञा है जिसका बहुवचन रूप नहीं होता है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। आंसर होगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का बहुवचन रूप नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू, दर्शन, प्राण, ये सभी। आंसर होगा ये सभी। इन सभी का जो है प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन में, बहुवचन में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। आंसर होगा एक वचन में। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 शब्द फिर से दिए हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। आंसर होगा मूर्खता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। फिर 4 शब्द दिए हुए हैं, बताना है कौन सा पुल्लिंग है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। अलगाव के अर्थ में नहीं, साधन के अर्थ में होता है। आपको बताना है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान। संप्रदान। आंसर क्या होगा इसका, कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, करण से। करण होगा। अगला है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। अभी आपने देखा साधन के अर्थ में, अब है अलगाव के अर्थ में। तो अलगाव के अर्थ में किस में होता है, तो आंसर होगा अपादान कारक में। नेक्स्ट है, सुधा नेहा को हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। हाथ से मारती है, तो से मारती है, तो क्या हुआ, उसके मारने का साधन हुआ हाथ। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, तो अभी आपने पढ़ा साधन के अर्थ में करण कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, के नहीं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वहाँ पे आपने देखा कि हाथ एक साधन है मारने का, तो उसमें करण कारक। यहाँ पे क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, नीचे गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पे अलगाव का अर्थ होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला है कि पानी का लिंग निर्धारित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पानी का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पुल्लिंग है। पानी क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करें। साधु आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब बहुत सारे साधु हैं, तो बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हीरा, मोती, सोना, चांदी। सोना है, हीरा, मोती, सोना, चांदी। तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका चांदी। ऑप्शन नंबर डी, चांदी जो है स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को। अब मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।